नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां पर आतंकवादियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई है। शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ इस वक्त जारी है। 2 आतंकियों के घिरे होने की खबर मिल रही है। शोपियां के इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ सुरक्षा बलों की चल रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ की जानकारी सामने आ रही है। शोपियां के इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ इस वक्त जारी है। 2 आतंकियों के घिरे होने की जानकारी सामने आ रही है। तो सुरक्षा बलों की तरफ से पूरे इलाके को घेर लिया गया है। लगातार मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं और इसी बीच खबर है कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में शोपियां में मुठभेड़ चल रही है, जहां पर 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। जैसे ही इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली, सुरक्षा बलों ने उनको चैलेंज किया। इसी दौरान आतंकियों की ओर से गोलीबारी शुरू कर दी गई। सुरक्षा बलों की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है। इसी दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ इस वक्त जारी है। तो वहीं भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 लड़ाकू विमान जैसलमेर के पास क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट विंग कमांडर हर्षित सिन्हा शहीद हो गए। बता दें कि जिस जगह पर जेट गिरा है वह सुदासरी डेजर्ट नेशनल पार्क में है और पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। विमान लगभग 8:30 बजे क्रैश हुआ। इसके पायलट अपनी रेगुलर उड़ान पर थे। हादसे की जगह जैसलमेर से करीबन 70 किलोमीटर दूर है। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंच गई हैं। वहीं भारतीय वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इससे पहले अगस्त 2021 में बाड़मेर में एक MiG-21 विमान क्रैश हुआ था। यह फाइटर जेट ट्रेनिंग उड़ान पर था। तो आखिरकार यह बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। जानकारी के मुताबिक हवा में ही इस विमान में आग लग गई थी और तेज धमाके के साथ ये जमीन पर गिरा। MiG-21 पायलट विंग कमांडर हर्षित सिन्हा इस हादसे में शहीद हो गए। पायलट सिन्हा अपनी रेगुलर उड़ान पर थे। जैसलमेर वायुसेना स्टेशन से मिग ने उड़ान भरी थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले सबसे तेज आपको बता दें कि 4 महीने में 2 इस तरह के हादसे हुए हैं। लगातार एक के बाद एक MiG-21 के हादसे चिंता का कारण बने हुए हैं। तो वहीं पिछले 4 महीने में 2 MiG-21 क्रैश हुए हैं और इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दुर्घटना स्थल से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। जैसे इस बात की जानकारी मिली है, स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। वहीं फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद। देर रात को तमाम अधिकारी वहां पर पहुंच गए थे और इसके बाद वायुसेना की तरफ से इस हादसे को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। तेज धमाके के साथ विस्फोट हुआ और उससे पहले कुछ ग्रामीणों ने हवा में आग लगते हुए जेट को देखा और इसके कुछ ही पलों में ये जेट जमीन पर तेज धमाके के साथ गिर गया। जानकारी के मुताबिक हवा में ही ये पूरी तरह से आग पकड़ चुका था और उसके बाद तेज धमाके के साथ जमीन पर गिरा। जैसलमेर में भारतीय वायुसेना का MiG-21 रेगुलर अभ्यास के दौरान क्रैश हुआ है, जिसको लेकर हम मौके पर पहुंचे हैं। न्यूज़ 18 आपको मौके की तस्वीरें दिखा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहां पर वायुसेना और आर्मी ने पूरा अपना जो है वो जखीरा लगा लिया है और सारा कुछ जो है वो जांच की जा रही है। लोगों को दूर रखा जा रहा है। हम दूर से ही ये तस्वीरें आप तक जो है वो पहुँचा रहे हैं। भारत पाक बॉर्डर के पास इस हादसे में पायलट जो हर्षित सिन्हा थे उनकी मौत हुई है। उनके शव के कई जले हुए अंग जो है वो एकत्रित किए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो वायुसेना के MiG-21 का जो मलबा है उसे भी एकत्रित किया जा रहा है। सामने कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो वायुसेना और आर्मी की टीमें लगी हुई है। एरिया मिलिट्री स्टेशन का है तो मिलिट्री के कंट्रोल में ले लिया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर से करीब 70 किलोमीटर दूर जो है हवा में पहले जो है वो एक आग का गोला नजर आया ग्रामीणों को, जिसके बाद यहाँ पर DNP के रेंजर्स पहुंचे क्योंकि ये DNP क्षेत्र है। बाद में जिला प्रशासन और वायुसेना के आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। रात के वक्त में पूरी रात जो है ये सारा मलबा जो है इकट्ठा किया जा रहा है, जांच की जा रही है कि क्या कुछ है। वहीं वायुसेना
के ट्विटर हैंडल से जो है वो आधिकारिक पुष्टि भी कर दी गई है कि मिग 21 क्रैश हुआ है और उसमें पायलट हर्षित सिन्हा जो है वो रेगुलर अभ्यास के लिए गए थे और पश्चिमी स्टेशन से इस मिग 21 ने उड़ान भरी थी, जिसके बाद कि यहाँ पर क्रैश की घटना हुई और इसमें पायलट हर्षित सिन्हा जो है वो पहले घायल होने की सूचना बताई जा रही थी, तो वहीं जो है एयरफोर्स ने पुष्टि कर दी है कि वो शहीद हो चुके हैं। कहीं ना कहीं उनके शहीद होने की खबर को लेकर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है, तो वहीं पूरा देश जो है वो जैसलमेर पर निगाह टिकाए बैठा है। ये 4 माह में दूसरी घटना है जब मिग जो है वो क्रैश हुआ है। 1985 में इस विमान का निर्माण जो है वो बंद कर दिया गया था और भारत के अपग्रेड वेरिएंट जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और वहीं अगर बात करें तो मिग 21 ने 1971 के भारत पाक युद्ध में और 99 के कारगिल युद्ध समेत कई जगह अहम भूमिका निभाई है, लेकिन इस बार ये मिग क्रैश हुआ है। रेगुलर अभ्यास पर जो है इस मिग ने उड़ान भरी थी। मौके पर जो है वो सारी जो है वो जांच दल पहुंच चुके हैं। वायुसेना ने आधिकारिक पुष्टि भी कर दी है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे मामले को लेकर न्यूज़ 18 मौके पर पहुंचा है और मौके की ये तस्वीरें जहां पर अब उस जो पायलट शहीद हुए हैं उनके शव को एकत्रित किया जा रहा है, क्योंकि जो उनके शव के जो है वो टुकड़े छिन्न भिन्न हो चुके थे उन सबको एकत्रित किया है। तो वहीं जो है वो जांच की जा रही है कि क्या कुछ जो है वो सारा मामला है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। भारतीय वायुसेना का मिग 21 क्रैश हुआ है। जैसलमेर के डीएनपी क्षेत्र सुदासरी एसीडी क्लोजर के पास ये सारी घटना हुई है। हमारे साथ आसपास के कुछ ग्रामीण हैं जिनसे जानते हैं पूरा क्या कुछ जो है वो मामला हुआ था। पहले अपना नाम बताएं, क्या कुछ मामला हुआ? मेरा नाम गुलाम रसूल है। हम गांव में थे तो हमने देखा कि आसमान में आग जल रही है। तब हम घरों से बाहर निकले, तब तक ये प्लेन क्रैश हो चुका था। हमें दुख इस बात का है कि हमारा पायलट शहीद हो गया, वो नहीं बच सका। उससे पहले हम आ गए यहाँ, फिर प्रशासन पूरा आ गया था और हमने मौका भी देखा यहाँ। अभी भी हम प्रशासन के साथ, वायुसेना फौजी भाइयों के साथ खड़े हैं। किसी भी चीज की जरूरत है, हम रात को उनके साथ खड़े हैं। किस तरह जो है कितने बजे की घटना बताई जा रही है और अभी जो है वो क्या स्थिति है, क्योंकि आगे जो है वो मीडिया को या आम जन को नहीं जाने दिया? नहीं, आगे किसी को नहीं जाने देने जा रहे हैं। वायुसेना ने अपना कवरेज एरिया कर लिया है और ये शायद 8:30 बजे की घटना है। 8:30 बजे प्लेन क्रैश हो गया था। उस वक्त आप क्या कर रहे थे जब ये तेज धमाका, किस तरह की आवाजें सुनाई दी? हमने तो घरों में बैठे थे, लेकिन आसमान में बच्चों ने देखा कि एक आग सी यूं गोला जल रहा था और नीचे गिर गया और ये प्लेन क्रैश हो गया। कहीं ना कहीं जो है वो बच्चों ने जब ये देखा और आग का गोला सा दिखा और फिर एक तेज धमाका हुआ, किस तरह का धमाका जो है वो सुनाई दिया, किस तरह यहाँ पर सारी घटना? इस ज्यादा कोई धमाका तो सुनाई नहीं दिया। आसमान में आग की तरह कुछ यहाँ के डीएनपी के जो भी कर्मचारी उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे भी सूचना दी। हम भी करीबन 15-20 मिनट बाद यहाँ पहुंच गए थे, लेकिन उससे पहले ये घटना तो घटित हो चुकी थी। और वायुसेना और अन्य प्रशासन, कलेक्टर साहब वगैरह, वो भी पुलिस प्रशासन हमारे से पहले पहुंच चुके थे। अब वायुसेना का सारा ही अपना डिपार्टमेंट आ गया है। उनकी तरफ से जो भी तफ्तीश चालू है और आम आदमी को, लोकल आदमी को अभी अंदर नहीं जाने दे रहे। वहीं बात करें तो जो पायलट थे हर्षित सिन्हा, उनके जो है शरीर के कई अंग बिखरने की बात जो है वो अब तक सामने आ रही थी, उसके बारे में बताएं। हम पहुंचे थे तो हमने भी देखे थे उन अंग बिल्कुल छोटे छोटे टाइप के, सर के वगैरह के। अंधेरा था, यहाँ जंगल है ज्यादा, तो ज्यादा दिखाई नहीं दे, छोटे छोटे टुकड़े थे। बाद वायुसेना का डिपार्टमेंट आ रहा था, वो इसमें सर्च कर रहे हैं। एयरफोर्स और आर्मी की जो टीमें है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और इस पूरे एरिया को उन्होंने कवर अप कर लिया है और किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ग्राउंड रिपोर्ट श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। जैसलमेर के सुदासरी डीएनपी क्षेत्र के अंदर मिग 21 क्रैश होने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर हम मौके पर पहुंचे हैं और न्यूज़ 18 यहाँ पर नक्तराम जी हमारे साथ है जो कि रेंजर हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ मामला हुआ था, कैसे जानकारी? मैं सुधाश्री चौकी पे बैठा था तो मैंने देखा कि करीबन 8:20 के करीब आकाश के अंदर प्लेन एकदम हवा में क्रैश हो गया और उसके अवशेष थे चारों तरफ। हमारे नांगा दरिया जो चौकी है उसके चारों तरफ करीबन 3 से 4 किलोमीटर परिधि में फैल गए और मतलब आग लग गई। फिर हम वहाँ से गाड़ी लेके मौके पे पहुंचे तो हमने देखा कि चारों तरफ आग की लपटें चल रही थी। उसके बाद में हम तो वहाँ मूक दर्शक देख ही रहे थे, पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद में करीबन 1 घंटे के बाद में प्रशासन और एयरफोर्स के जवान और पुलिस विभाग सारे आए और उन्होंने
मौका घटना का निरीक्षण किया और अब जो एयरफोर्स की टीम अपनी पूरी तहकीकात कर रही है। और वहीं बात करें अगर पायलट की, तो उनके जो है वो शरीर के कई अंग जले मिले हैं, उसके बारे में बताइए। पायलट के शव के जो टुकड़े हैं छोटे छोटे मतलब चिथड़ों के रूप में मतलब बिखरे हुए पड़े हैं, जिनके वो एयरफोर्स वाले उनको मतलब इकट्ठे करने में अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। बात करें तो किस जो फायर ब्रिगेड पहुंची है, किस तरह जो है वन विभाग की टीमें भी साथ लगी है, क्या कुछ जो है अब आगे तैयारी की जा रही है इसको? अब मतलब मौके पर वन विभाग की टीम के हम कर्मचारी इनका सहयोग कर रहे हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर है और प्रशासन भी मौके पर है और पुलिस विभाग भी मौके पर अपना काम कर रहा है और एयरफोर्स वाले अपने मतलब पूरे क्षेत्र को छानबीन कर उसकी मतलब तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीकांत व्यास, न्यूज 18, बीदा, जैसलमेर। तो वहीं इस हादसे को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। अपने ट्विटर पर सीएम अशोक गहलोत ने लिखा है कि किस तरीके से यह हादसा हुआ और सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यह जानकर बेहद दुख हुआ कि विंग कमांडर हर्षित सिन्हा ने विमान दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। एक MiG-21 की प्रशिक्षण उड़ान के दौरान पश्चिमी क्षेत्र में हुई दुर्घटना, उनके परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी संवेदना। प्रशिक्षण उड़ान के दौरान हुई दुर्घटना को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख व्यक्त किया है। साथ ही पायलट के निधन को लेकर के उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं सीएम ने व्यक्त की हैं। तो इस हादसे को लेकर के जहां वायुसेना ने जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं दौसा जिले के मंडावर थाने में बीती रात को विधायक ओम प्रकाश शुक्ला धरने पर बैठ गए। दरअसल पाखर गांव निवासी अशोक बैरवा के साथ रास्ते में कुछ लोगों ने रुकवा करके मारपीट की और उनसे शराब के पैसे मांगे, लेकिन जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो आरोपियों ने पैसे, मोबाइल और बाइक की चाबी छीन ली। इसके बाद जब पीड़ित अशोक बैरवा मंडावर थाने में पहुंचे तो इस पूरे मामले की जानकारी महुआ से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश शुक्ला को मिली, तो वे भी मंडावर थाने में पहुंचे और मुकदमा दर्ज करवाने की मांग और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। लेकिन जब पुलिस मुकदमा दर्ज करने में देरी करने लगी तो विधायक ओम प्रकाश शुक्ला मंडावर थाने के परिसर में ही पीड़ित और उनके परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए। करीब 15 मिनट तक विधायक ओम प्रकाश शुक्ला थाने के अंदर ही धरने पर बैठे रहे। इसके बाद मंडावर थानाधिकारी नाथूलाल मीणा विधायक से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने उनको समझाया और भरोसा दिया कि मुकदमा दर्ज करेंगे, साथ ही जांच के बाद जो भी आरोपी है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद पुलिस की ओर से एक एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज करने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद विधायक ओम प्रकाश शुक्ला धरने से उठे। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दौसा से आशीष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी, क्या है आखिरकार ये पूरा मामला? तो आशीष से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज कराने पर ओम प्रकाश शुक्ला अड़े हुए थे और इसी को लेकर के विधायक थाने में धरने पर बैठ गए। तो सीधा हम आशीष से जुड़ते हैं। आशीष शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या है आखिरकार ये पूरा मामला, अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, ये पूरा मामला बीती रात का है जब विधायक ओम प्रकाश शुक्ला मंडावर थाने में पहुंचे थे और यहाँ पर एक युवक के साथ शुक्रवार की शाम को एक मारपीट की गई थी। जब वह घर पर आ रहा था तो कुछ लोगों ने बीच रास्ते में रोक के सरिये से मारपीट की और शराब के पैसे मांगे। विधायक ओम प्रकाश शुक्ला इस बात से खफा हो गए और उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाने की मांग रखी। जब पुलिस मुकदमा दर्ज करने में देरी कर रही थी, विधायक उल्ला का आरोप था कि पुलिस जो सामने वाले जो लोग हैं मारपीट करने वाले उनके दबाव में काम कर रही है, इसलिए विधायक ओम प्रकाश शुक्ला ने मंडावर थाने में ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। करीब 20 मिनट तक वो धरने पर बैठे रहे जब पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें समझाइश करके उठाया, साथ ही आश्वासन दिया कि उनकी जो एफआईआर है पीड़ित युवक की, उसकी एफआईआर तत्काल दर्ज की जा रही है और साथ ही जो आरोपी हैं 4 से 5 आरोपी जिनके नाम एफआईआर में दर्ज कराए गए हैं उनको गिरफ्तार करने के प्रयास किए जाएंगे। इस आश्वासन के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है इस पूरे मामले को लेकर के? बिल्कुल, रात को ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस की टीमें जो आरोपी जिनके नाम एफआईआर में लिखे गए हैं उनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें अलग अलग जगह दबिश भी दे रही हैं। जी
जी, लेकिन आखिरकार ये बड़ा सवाल है कि जब सरकार की मंशा है कि हर मुकदमे को लेकर के एफआईआर कम से कम थाने पर दर्ज होनी चाहिए और ऐसे में पुलिस की आनाकानी ये दिखाती है कि पुलिस संवेदनशील नहीं है। बिल्कुल, पुलिस से भी हमारी बात हुई है। पुलिस का कहना है कि यह युवक काफी देरी से पहुंचा था और युवक के पहुंचने के कुछ मिनट बाद ही विधायक भी पहुंच गए। ऐसे में उन्होंने देरी नहीं की, लेकिन विधायक और उस युवक का आरोप है कि विधायक ने जो पुलिस ने इस मुकदमे में दर्ज करने में आनाकानी की और जो आरोपी पक्ष है उसके दबाव में पुलिस ने कार्य करने की कोशिश की, इसलिए विधायक ओम प्रकाश हुडला को धरना देना पड़ा। जी, और इसी वजह से लगता है कि पुलिस की जब ठोस कार्रवाई नहीं होती आशीष, इसी वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं, चाहे वो मारपीट की घटनाएं हों या फिर किसी के साथ लूट की वारदातें हों। बिल्कुल, निश्चित रूप से यदि पुलिस समय पर मुकदमा दर्ज नहीं करेगी और समय पर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करेगी तो जो बेखौफ आरोपी हैं उनके मंसूबे बेलगाम हो जाते हैं। वो इस तरह की आपराधिक घटनाओं को लगातार अंजाम देते हैं। ऐसे में विधायक ओम प्रकाश हुडला या फिर अन्य जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष। वहीं जयपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। आपको बता दें कि बिगड़ी सफाई व्यवस्था को लेकर के कार्रवाई हुई है। हेरिटेज निगम और बीवीजी में करार अब खत्म हो गया है। नगर निगम को बीवीजी से मुक्ति मिल गई है। हेरिटेज निगम ने बीवीजी को टर्मिनेट कर दिया। आज से निगम प्रशासन खुद अपनी व्यवस्थाएं देखेगा। कचरा प्रबंधन को लेकर के डोर टू डोर कचरा कलेक्शन बीवीजी कंपनी की ओर से अभी तक किया जा रहा था, लेकिन उसमें भारी अनियमितताएं सामने आ रही थी और उसी के चलते लगातार शहर के लोग परेशान भी थे। न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठाया गया था और इसके बाद आखिरकार हेरिटेज निगम की तरफ से कार्रवाई की गई है। बीवीजी का करार अब खत्म कर दिया गया है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम अब निगम खुद करेगा। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आखिरकार अब व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, ठीक होंगी। लेकिन फिलहाल ये खबर है कि हेरिटेज निगम और बीवीजी में करार अब खत्म हो गया। बीवीजी लगातार अपने प्रबंध करार के साथ से ही विवादों में रखी है, चाहे वो कचरा संग्रहण में अनियमितताओं का मामला हो या फिर अन्य जो है घूस के मामले के आरोप भी लगे थे बीवीजी पर, और इसके बाद से ही बीवीजी पर इस तरह से आरोप लग रहे थे और यह भी मांग हो रही थी चारों तरफ से कि बीवीजी का करार खत्म किया जाए। न्यूज 18 ने इस पूरे मामले को लेकर के प्रमुखता से खबर दिखाई। उसके बाद निगम की तरफ से कार्रवाई हुई है और अब बीवीजी के साथ निगम का करार खत्म कर दिया गया है। आज से निगम प्रशासन खुद व्यवस्थाएं संभालेगा और साथ ही हम आपको बता दें कि हेरिटेज निगम ने बीवीजी को टर्मिनेट कर दिया है। नगर निगम को लंबे समय बाद अब बीवीजी से मुक्ति मिली है और हेरिटेज निगम और बीवीजी में करार खत्म हो गया है। बीवीजी कंपनी को हमने सफाई ना करने के लिए 3 तारीख को नोटिस दिया था, जिसका उन्होंने हमें जवाब दिया। उस जवाब से संतुष्ट नहीं थी नगर निगम की जो एम्पावर्ड कमेटी थी। नगर निगम ने फाइनली उनको टर्मिनेट करने का डिसीजन किया है। बेसिकली उनके जवाब में कई सारे इस तरीके की चीज़ें थी जिससे उनकी इंटेंशन भी सफाई की नज़र नहीं आ रही थी और जयपुर शहर में सफाई की जो विभिन्न शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी, कई प्रकार की हड़तालें, कई प्रकार के डिपोज जो थे, जो कंसेप्ट था कि जयपुर को साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, पब्लिक से शिकायतें मिल रही थी कि डेली कलेक्शन नहीं हो रहा है। जगह जगह से पार्षदों की शिकायतें आ रही थी कि हुपर्स नहीं आ रहे हैं। उसके लिए हमने इसको टर्मिनेट करने का फाइनल डिसीजन लिया। इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, इनामी बदमाश राजू फौजी को गिरफ्तार किया गया है। भीलवाड़ा में पुलिस वालों की हत्या का आरोप राजू फौजी पर है। कार्रवाई के दौरान आरोपी ने फायरिंग की पुलिस पर और जवाबी फायरिंग में राजू फौजी भी घायल हुआ है। आरोपी राजू फौजी के पैर में गोली लगी है। एमडीएम अस्पताल में आरोपी बदमाश राजू फौजी गिरफ्तार हो गया है। भीलवाड़ा में पुलिस वालों की हत्या के इस पर गंभीर आरोप हैं और पुलिस की कार्रवाई के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और इसी दौरान फायरिंग में राजू फौजी घायल हुआ है। आरोपी राजू फौजी के पैर में भी गोली लगने की खबर है। आपको बता दें कि इसके बाद घायल हालत में से एमडीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इसका इलाज शुरू किया गया है। तो लंबे समय से वांछित बदमाश राजू फौजी की गिरफ्तारी हुई है। इनामी बदमाश है, कई आपराधिक मामले इस पर दर्ज हैं। भीलवाड़ा में पुलिस वालों की हत्या के आरोप हैं और इस मामले को लेकर पुलिस को इसकी लंबे समय से तलाश थी। आखिरकार पुलिस के शिकंजे में राजू फौजी की गिरफ्तारी हुई है। इनामी बदमाश
राजू फौजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक जैसे इसको पुलिस पकड़ने के लिए गई, राजू फौजी ने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसी दौरान राजू फौजी को पकड़ लिया गया है। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से हमारे संवाददाता रंजन दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, क्या कुछ जानकारी, राजू फौजी की गिरफ्तारी हुई है? जी बिल्कुल, राजू फौजी जो कि भीलवाड़ा पुलिस को जिसकी तलाश थी, जिस पर यह आरोप है कि उसने जो पुलिस कर्मियों पर भीलवाड़ा पर हत्या के उस पर मामला दर्ज है और उसमें वह वांछित था और काफी लंबे समय से फरार चल रहा था। उसकी फरारी की जो जानकारी है वो यहाँ जोधपुर पुलिस को कुछ इनपुट्स मिले थे कि यहाँ जोधपुर में उसके छुपे होने की बात थी। तो जो जानकारी अभी तक सामने आई उसमें यह बात पता चली कि जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में इसने शरण ले रखी थी और पुलिस के खुफिया इनपुट्स के आधार पर है जो पुलिस इसे पकड़ने गई तो अंधेरे का फायदा उठा करके ये भागने के प्रयास में था और इस प्रयास को रोकने कर इसने फायर भी किए थे। तो जब वो पुलिस पे फायर हुए तो जवाबी फायर में यह बात सामने आई कि इसके पांव में गोली लगी है और इसको पकड़ लिया गया है। पकड़ने के बाद उपचार के लिए इसे जोधपुर का जो मसादास माथुर अस्पताल है वहां लाया गया। हालांकि विस्तृत जानकारी अभी तक इस पूरे प्रकरण की नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस कमिश्नर जोश मोहन के द्वारा इस बारे में जानकारी जुटाकर अवलोक करारी की जाएगी। लेकिन यह बिल्कुल निश्चित तौर पर सही है कि राजू फौजी जो है अब पुलिस की गिरफ्त में है, जिस पर भीलवाड़ा में पुलिस की जवानों की हत्या का आरोप है। बिल्कुल रंजन, लंबे समय से इसकी तलाश पुलिस को थी, इस पर इनाम भी घोषित किया गया था। क्या इसके पास से कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं? जी निश्चित तौर पर जब फायर हुआ है तो पुलिस के ये प्रयास रहेगा कि इसके पास से जो फायर किए गए हैं वो हथियार बरामद किए जाएं। उसके साथ ही साथ बिल्कुल रंजन, आप नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।